अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया है। इसी साल 1 अक्टूबर को उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। कार्टर ने ताउम्र दुनिया भर में मानवाधिकारों और लोकतंत्र को लेकर कई काम किए जो उनकी एक अलग पहचान बनी। वह पहले अमेरिकी नेता थे जिसने न सिर्फ जलवायु परिवर्तन को एक समस्या माना बल्कि उसके लिए काम भी किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने इजराइल और मिस्र के बीच शांति समझौता कराने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन ईरान में बंधक संकट और अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के हमले जैसे मसलों पर उन्हें संघर्ष करना पड़ा। कार्टर ने 1989 में चीन के साथ दोस्ताना संबंधों की पहल करते हुए घोषणा की थी कि अमेरिका चीन के साथ औपचारिक कूटनीतिक रिश्ते कायम करेगा। इसका मतलब था कि अमेरिका को ताइवान से अपने संबंध तोड़ने थे, जो कि आगे चलकर ताइपे का दूतावास बंद होने पर दिखे। जिमी कार्टर 20 जनवरी 1977 से 20 जनवरी 1981 तक 39वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में सेवाएं देते रहे। उनका एक कार्यकाल अच्छी तरह चला, लेकिन दूसरे कार्यकाल के लिए हुए चुनावों में वे रोनाल्ड रीगन से बुरी तरह हार गए थे। उन्हें सिर्फ 6 राज्यों में ही जीत मिली थी। कार्टर को विश्व शांति, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार के क्षेत्र में किए गए उनके कामों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक 1 साल पहले नवंबर 2023 में उनकी पत्नी रोसालीन का निधन हो गया था। उनके निधन पर कार्टर ने कहा था कि मेरे जीवन में मैंने जो कुछ पाया उसमें रोसालीन बराबर की हिस्सेदार थी। जॉर्जिया के छोटे से शहर प्लेन्स में जन्मे कार्टर अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता मूंगफली की खेती करते थे, जबकि मां एक नर्स थी। जिमी स्कूली दिनों में बास्केटबॉल के शानदार खिलाड़ी थे। उन्होंने 7 साल अमेरिकी नौसेना में काम किया और इस दौरान उन्होंने अपनी बहन की दोस्त रोसालीन से भी शादी कर ली थी। जिमी अमेरिकी नौसेना में सबमरीन अफसर रहे, लेकिन 1953 में पिता की मौत के कारण उन्हें घर लौटना पड़ा और वह खेती किसानी में जुट गए। हालांकि सूखा पड़ने की वजह से उन्हें खेती में पहला साल बेहद खराब हाल में गुजारना पड़ा था, क्योंकि ज्यादातर फसल बर्बाद हो गई थी। हालांकि साल भर बाद किस्मत का साथ और अपनी मेहनत के दम पर कार्टर ने किसानी को कामयाब बिजनेस बनाया। इसके साथ ही उन्होंने सियासत में भी हाथ आजमाना शुरू किया और स्थानीय चुनावों में जीत हासिल की। जॉर्जिया से सीनेट का चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने लाइब्रेरी बोर्ड का चुनाव भी जीता, जिसने उन्हें आगे की ओर बढ़ाया। 1970 में जब कार्टर पहली बार जॉर्जिया के गवर्नर बने तो उन्होंने मानवाधिकारों के लिए व्यापक स्तर पर काम किया, जो कि उनकी पहचान बना। राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में उन्होंने नस्लीय भेदभाव को खूब कोसा और साफ तौर पर कहा, मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं कि नस्लीय भेदभाव का दौर खत्म हो गया है, हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा जिमी कार्टर ने अमेरिकी संसद की दीवार पर मार्टिन लूथर किंग की तस्वीर भी लगवाई और सुनिश्चित किया कि अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों की सरकारी कार्यालयों में नियुक्ति हो। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के आधार पर देखें तो कार्टर का कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं रहा। बंधक संकट में मिली असफलता के बाद अमेरिका ईरान के संबंध हमेशा के लिए खत्म हो गए, जबकि अर्थव्यवस्था में मंदी ने उनकी इमेज खराब कर दी थी। यही कारण था कि अपना कार्यकाल रिपीट न कर सके। हालांकि उनके जनता के लिए किए गए कामों को लेकर उन्हें अभी भी याद किया जाता है, खासकर अफ्रीकी मूल के लोगों